बात पर भेटिंग क्या रुपए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हे केवल भैया, जो मेरा संशय है कि आपके चरणों की रज लगते ही एक पत्थर नारी बन गया, तो प्रभु जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, तो मोहि पद पदुम पखारन कहूं। यदि आप पार जाना चाहते हैं तो कहें कि हे केवट, अपना कठौता ले आओ, मेरे चरणों को पखार लो, तब मैं आपको पार करूं। हे केवट भैया, तुम कह रहे हो कि हमारे चरणों की रज में कुछ ऐसा प्रभाव है कि वह नारी बन जाता है। तो हम अयोध्या से चलकर आए, न जाने कितनी नारी बन जाती। झूठी बोलन लगे अब तो। अब तक तो हमारे पीछे नारी ही नारी दिखाई देती। झूठी कब से बोलन लगे ठाकुर जी? से चलकर आए, बोल रहे अयोध्या से चल करके आए। अब झूठ पकड़ियो इनको। और मैंने तो सुना है कि आप अयोध्या से सुमंत्र जी के साथ में रथ में बैठ करके आए हैं। ये तो सत्य है। कहां तक? श्रृंगबेरपुर तक, यानी कि हमारे यहीं तक महाराजा श्री निषाद राज जी के यहाँ पर आप आए हैं। श्रृंगबेरपुर तक आए, और श्रृंगबेरपुर से यहाँ तक क्या है? रेत है, रेणुका। शुद्ध शब्दन में कह दें बजरू है कि नहीं, बालू है ठाकुर जी। तो ये झूठी बोल रहे कि ना जाने कितनी नारी बन जाती। अब तुम कह रहे हो कि कहीं मेरी नैया नाव ना बन जाए। नैया नौका काहे से बनी है? काठ से। तो रथ काहे का है? काठ का। शायद वो लुगाई बन जाता फिर। ऐसा नहीं ठाकुर जी, देखिए उस रथ पर किसी को कोई संशय नहीं है, लेकिन मुझे मेरी नाव पर संशय है। संशय? जैसे कि वहां पर वो तो पत्थर पड़ा हुआ था, ठीक है, लेकिन आपने क्यों पूछा? क्योंकि आपको ऐसा कुछ लगा कि यहाँ कुछ ना कुछ तो है, तभी आपने पूछा। इसलिए मुझको भी लग रहा है कि आपके चरणों में कुछ ना कुछ है, कहीं मेरी नाव नारी ना बन जाए। अब भी हमें कुछ लग रहा है। क्या? तुम कह रहे हो कि मैं जब तुम्हारे चरणों को धुल लूंगा, फिर इसके बाद नौका में बिठा लूंगा। तो मैं सोचने ये लगा कि पत्थर से कोमल होता है काठ। काठ होता है, वो कहीं नारी बन गया, और तुम मेरे चरणों को धुलोगे तो काठ से कोमल तो हो तुम, कहीं तुम ही नारी बन गए। फिर किसे कहने का बोले 16 दूनी 8 और राजनीति को पाठ। सोता हूं राजनीति फैलाऊं लगे, बोले कहीं तुम ना नारी बन जाओ। ठाकुर जी, पत्थर से ज्यादा कोमल है काठ, काठ से ज्यादा कोमल हूं मैं, लेकिन मैं नारी नहीं बनूंगा। क्यों नहीं बन सकते? क्यों? क्योंकि आपका विवाह हो गया। बिल्कुल ठीक है, विवाह में एक रस्म होती है पैर पखारने की, है कि नहीं होती है? महाराज जनक जी ने आपका कन्यादान किया, सुरैना जी ने, तब उन्होंने आपके पैर पखारे पूजे, और आपके जो सारे आए सरजे आई सब पैर पूजते हैं, है कि नहीं? वे तो नारी नहीं बने ठाकुर जी। है? तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है? विश्वास नहीं ठाकुर जी, वो तो नारी नहीं बने, तो मैं कैसे नारी बन जाऊंगा? और अगर मैं नारी बन भी गया तो नारी बने बने तो मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर लूंगा, नाव चला लूंगा ठाकुर जी। नारी बनकर? और क्या, नारी क्या नहीं कर सकती? हे केवट भैया, केवल एक बार आप कह दें, क्योंकि मैं तो आ गया हूं, बस केवल आपकी हाँ बाकी है। मैं तो प्रभु आ ही गया हो, मैं तो प्रभु आ ही गया, बस मेरी नाव है बाकी। नाव नहीं लाया, बस मेरी नाव है बाकी। बात तो हो ही चुकी है, बस मुलाकात है बाकी। बात तो हो ही चुकी है, बस मुलाकात है बाकी। हो तो हो ही चुकी है,
भुला ना पाओ है बाकी बात तो हो ही चुकी है, भुला ना पाओ है बाकी। और हे केवट भैया, हम तीनों वन में आए हैं तो हमारी जिंदगी की भी एक प्रथा है। जिंदगी के सफर में कौन सा मोड़ आया, जिंदगी के सफर में कौन सा मोड़ आया, अयोध्या देखो अपनी मैं तो छोड़ आया। वो दिल की हर एक धड़कन तुमको पहचानती है, मन की हर एक धड़कन तुमको पहचानती है। मेरी चाहत यही है जो नहीं मानती। मैं तो प्रभु आ ही गया हो, मैं तो प्रभु आ ही गया, भुला ना पाओ है बाकी बात तो हो ही चुकी है, बस मेरी नाव है बाकी बात तो हो ही चुकी है, बस मेरी नाव है बाकी। हे केवट भैया, और ठाकुर जी सारा सारा दिन तेरी याद सताए, रात को नींद न आए, सारा सारा दिन तेरी याद सताए, रात को नींद न आए। बाबिल हो गया मैं प्रभु जब से चरणों से दूर भगाए। मेरी मन ने मुझको बताया, मेरे मन ने मुझको बताया, मैं दौड़ा चला आया पर नैया नहीं लाया हो। तुमने प्रेम से मुझको बुलाया, मैं दौड़ा चला आया पर नैया नहीं लाया हो, पर नैया नहीं लाया हो। हे केवट भैया, तुम व्यर्थ में ही संशय कर रहे हो। उस पत्थर को श्राप था, गुरुजी के द्वारा आदेश प्रदान हुआ तो हमारे द्वारा चरण रज